मशहूर नामवर एक्ट्रेस मिस बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी जी मैम, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। तो प्लीज़ ये बताइएगा, बीइंग अ वेल नोन पर्सनालिटी, आप ने इतना काम भी किया है शोबिज़ में, और आपका बहुत एक्सपीरियंस, और आप सोसाइटी को बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हैं। तो प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या बुनियादी वजूहात हैं कि हमारे मुआशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से है और ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है जिसमें कभी हो सकता है 50-100 साल पहले से तय हो गया होगा कि औरत जो है वो आपकी जाती मिल्कियत है और उस पर चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, किसी तरह का भी अब्यूज किया जा सकता है, मेंटल, फिजिकल। उसकी कोई बात बुरी लगे तो उसको थप्पड़ लगा दें, नमक तेज हो तो उसको बेइज्जती कर दें। तो ये बहुत सारी इसकी शक्लें हैं, सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं है, मेंटल अब्यूज भी हमेशा हम देखते आए हैं और हमारी पिछली नस्लों ने देखा है। जी जी, ऐसे ही। तो जाहिर है कि ये एक एज अ ह्यूमन, अगर आप देखें, औरत इंसान भी तो होती है ना, औरत भी इंसान होती है। मेरा जुमला ये है कि औरत भी इंसान होती है। तो आप किसी दूसरे इंसान को, जैसे आप हैं, आपके साथ कोई कलीग है, अगर वो आपको मसलन आपके ऑफिस में ही कोई बंदा हो, वो आपको चाय थोड़ी ठंडी ला दे, आप उसको मारेंगे तो नहीं ना जी। तो ये इसलिए कि वो एक इंसान है, उसने थोड़ी अगर चाय ठंडी दे दी, आप उसे कहेंगे दोबारा गर्म करके ले आओ। मतलब ये इतना बड़ा जुर्म है। लेकिन अगर इसी के हिसाब से आप देखें तो एक औरत है, वो बेटी है या बहन है या माँ है या बीवी है, माँ से तो कम है, लेकिन आप उसको किसी वक्त भी इंसल्ट करके उसको मेंटली प्रेशर कर सकते हैं। और फिर जाहिर है कि लोग बीवियों को तो मार ही लेते थे, धक्का दे दिया, मार दिया, कोई भी छोटी से बड़ी वजह ले। तो ये एक माइंड सेट है जी। बहुत आपने प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की। मैं ये कहने लगी हूँ कि देखिए, ये हमारी पूरी सोसाइटी का डिलेमा तो है, लेकिन हमारी सोसाइटी की खवातीन को अपने बेटों को एजुकेट करना होगा। ये वो खवातीन है जिन्होंने मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज भुगता है, बर्दाश्त किया है, गुजारा किया है और एक जिंदगी को, एक घर को चलाया। और उनका जुमला है घर चलाने के लिए, घर बसाने के लिए। घर बसते नहीं है, ये एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी सेल्फ एस्टीम की कॉस्ट पे चलाए जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो थप्पड़ है वो सिर्फ मतलब ये मारपीट जो है या किसी तरह की भी एक फिजिकल जो एक मतलब क्या बोलूं, अब्यूज ही कहूंगी, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह तबाह कर देता है। आप एक तीसरे दर्जे की शहरियत नहीं घर में हो जाती, क्योंकि पहले दर्जे का तो हस्बैंड होता है, दूसरे दर्जे का आप खुद ही अपने बच्चों को बनाते हैं। माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है। और थर्ड नंबर पे माँ आती है, तो वो गुजारा करके उस घर को बनाए रखती है, जिसको कि आप कहते हैं ये घर बसाया है, इस औरत ने जन्नत बनाया है। बिल्कुल। मैम, ये भी बताइएगा कि बच्चे किस हद तक फिर इसके मुतासिर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से? बच्चे होते हैं, जाहिर है उनकी माँ को अब्यूज किया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए या उसको ताना मारा जाए। देखिए, बहुत तरीके हैं औरत को सताने के। उसके माँ बाप के बारे में बुरी बात कही जाए, उसकी बहनों के बारे में कही जाए, उसको मैके जाने के लिए परेशान किया जाए या उनकी किसी बात को पकड़ के उसको जलील किया जाए। तो बच्चे के सब देख रहे होते हैं। अच्छा, वो बाप का ख्याल होता है कि उनको कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, ये नहीं क्या पता। बच्चे इसका बहुत इम्प्रेशन लेते हैं। और कई बार मैंने देखा है, कई बार मतलब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है, मेरी फुफो थी, एक बहुत यंग फौत हो गई थी 39 की एज में, उनके 4 बेटे थे। उनमें से सबका नहीं कह सकती, एक दो ने अपनी बीवियों को अब्यूज किया उसी तरह। वो उनको कहीं ये ताकत का एक सिंबल समझने लगते हैं अपने बापों को, और वो एक पावर उनके हाथ में देखते हैं कि जिसके जरिए पूरा घर जो है वो टेरराइज्ड है, पूरा घर जो है वो खौफजदा है, और उस पावर को बाप एंजॉय कर रहा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन लेके खुद वो बन जाते हैं। मैंने लड़कों को कई दफा देखा है कि जो उनकी माँ के साथ हुआ है वो अपनी बीवियों पे भी फिर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप माशाल्लाह आपका मीडिया से ताल्लुक़ है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया जो है वो बहुत खूबसूरत काम कर रही है, पाकिस्तान को हर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर अवेयरनेस जब दे रही है। तो आप ये बताइएगा कि मीडिया क्या किरदार और रोल निभा सकती है जब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे कम किया जाए माशरे में? जी इसके बारे में क्या कहूँ, जो ड्रामे आजकल चलते हैं उसके अंदर तो फिर माओ को ही आप देख रहे हैं या सासों को या माओ को कि वो अपने बेटों से अब्यूज करवा रही हैं। तो वो हमारे पास एक समझे
ड्रामेटिक लाइसेंस हमने ले लिया हुआ है कि भाई हम तो ये दिखा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो हम दिखा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको दिखा के तो सुधार तो नहीं आ रहा। जहाँ ये मसले मसाइल हैं वो तो है। और जो तो क्लास इस तरह की है, जाहिर है थोड़ी एजुकेटेड क्लास का अब्यूज जरा डिफरेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड क्लास में डिफरेंस नहीं है, वरना वो जो शाहनवाज आजमी साहब का बेटा है उसने जिस तरह डंबल से अपनी बीवी को मारा है, तो वो तो बहुत हाई क्लास पढ़ा लिखा बच्चा है। वो दूसरा जाहिर जाफर जो है, तो इनके पास पावर एक शो करने का कुछ है इनके पास। पता नहीं इन्होंने अपने बाप को देखा है या मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये पावर और ये सब चीजें मैं सिर्फ लोअर क्लास को नहीं कह रही हूँ, अपर क्लास में भी ये शो करने के बहुत से तरीके हैं। हाँ, ड्रामा जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इस तरह हो रहा है कि हम वो चीज इस तरह से कन्वे कर नहीं पा रहे, जैसे हम पहले पीटीवी में कर लेते थे ना, जिसको क्या कहते थे कि पीटीवी लेक्चर देता है, पीटीवी बहुत ड्रामे में बहुत क्या कहते थे वो सबक आमोज ड्रामे बनाता है, तो सबक आमोज ड्रामे कोई ना कोई हमारे पास एक स्टेटमेंट होती थी हर ड्रामे की। मोस्टली तो जो बड़े राइटर्स हमारे साथ, हम जिनके साथ काम करते थे, पीटीवी का ड्रामा जिनके हाथ में था, हर सीरियल का हर ड्रामे का एक ना एक स्टेटमेंट होता था। बिल्कुल मॉरल होता था। अब ये है कि हाँ मॉरल होता था, स्टेटमेंट होता था। आई मीन मैंने भी 10-11 सीरियल लिखे तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ कहना होता था तो मैं लिख लेती थी। अब मैंने 3-4 साल से नहीं लिखी, क्योंकि मैं नहीं लिखना चाहती सास बहू जालिम वगैरह, और ये चल रहा है, वो चल रहा है क्योंकि लोगों ने बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, और जो जिसके बिजनेस में पैसे लगे हैं उनको वैसे ही कमाना है। तो वो चीजें आप देख रहे हैं, मतलब एक क्लास देख रही है, मुझे नहीं पता उससे वो क्या इंप्रेशन मिली, क्योंकि जो क्लास देख रही है ये ड्रामा वो मैं नहीं हूँ या आप नहीं है। आई डोंट थिंक सो। मैं सच्ची बात है, अपने बहुत सारे ड्रामे कर तो लेती हूँ जैसे लोगों के लिखे हुए, मैं इतने फॉलो नहीं करती क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती, मुझे नहीं मजा आता। मैं 5 में से एक ड्रामा करमर ही लेती हूँ, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं। तो वो मीडिया का किरदार जैसा होना चाहिए ऐसा हो नहीं पा रहा, होना चाहिए। तो एज एन इंडिविजुअल तो हम अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, मगर हम उस ड्रामे के साथ, मतलब मैं कर भी रही होती हूँ लेकिन मैं कोड़ भी रही होती हूँ, और मैं कई जगह बोलने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन एक बिजनेस के अंदर मैं एक हद से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैम प्लीज़ ये भी बताइएगा कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से जो ख़वातीन के लिए पूरी दुनिया भर में वो आपको सुनती हैं, आपको देखती हैं, आपको पसंद करती हैं, तो प्लीज़ एक मैसेज स्ट्रॉन्ग ज़रूर दीजिएगा ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए। और ये भी बताइएगा कि माओं को अपने बच्चों को किस तरह समझाना चाहिए कि वो ख़वातीन की किस तरह इज्जत करें। बहुत ज़रूरी है माओं को जो इस सब से गुजर चुकी हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरी पिटाई हुई है, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों से प्रेशराइज रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मेरे जैसी और बहुत सी औरतें जो आपको काम करती हुई नजर आती हैं, जो बड़ी बिजनेस पर्सन भी हैं, जो बड़ी मिनिस्टर भी हैं, जो बड़ी असेंबलियों में भी बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर अब्यूज हुई हैं, अगर जिस्मानी तौर पर नहीं भी हुई। तो माओं को चाहिए, मेरे तो खत चलो बेटे नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर मेरा बेटा होता, और अगर जिनके भी बेटे हैं, उनको 5-6 साल 8 साल की उम्र से बहन की, अम्मी की उस तरह इज्जत करनी सिखानी चाहिए कि वो कोई काम ना लगे। इट शुड नॉट बी अ जॉब टू डू, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप चाहे अपनी बहन का दुपट्टा इस्त्री कर लें, आप चलो शाबाश। अगर आप अपने भाई की पतलून इस्त्री कर सकते हैं, जो कि जरा सख्त होती है, पानी लगाना पड़ता है, तो भाई से भी कहे कि चलो जल्दी करो, बाजी को देर हो रही है, उनका दुपट्टा इस्त्री करके लाओ चलो, और चलो मिल चीजें बनाते हैं। और इसको कोई ऐसा मतलब एक हुक्म ना बनाए, इसको नॉर्मल बनाए। नहीं, बहुत प्यारी बात की आपने। हाँ, अपने बच्चे से कहें चलो भी 4 प्लेटें तुमने भी धोनी, 4 तुम्हारी बहन ने भी धोनी, चल बेटे। अब बहन जब जॉब करने जा रही है बाहर बड़ी होके, तो भाई भी तो जा रहा है बैंक में, तो बहन को खाना गर्म कर दो, मुझे भी गर्म कर दो, चलो बेटे तुम जरा किचन में ये करके आ जाओ। और कोई शुक्रिया वुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये वो काम है जो आप अपनी बेटी को भी कहते हैं, आप अपने बेटे को भी कहें। तो माओं के ऊपर है, मैं बापों को भी नहीं कह रही, ये माओं की जिम्मेदारी है। फिर औरत के पास ही आती है ये जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को उस तरह ट्रेन करें कि वो अगले, उनको ये लगे ही ना कि वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है जो अनोखी है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक, बहुत शुक्रिया। माओं का ही काम। विजय, ये बताइएगा, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप एडवाइस क्या करेंगी उन तमाम खवातीन को जिस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है, गुजर रही है इस फेज से, आप उन्हें क्या स्पेशली एडवाइस करना चाहेंगे? मैं तो एडवाइस कर दूंगी कि मैं अगर फर्स्ट करेंगे एडवाइस कर दूं कि छोड़े और निकल जाएं अपने घर से, तो सबकी इकोनॉमिकल पोजीशन वो नहीं होती कि वो कर सकें। और फिर खानदान और रिश्तेदारियां और फिर घर वाले माँ बाप कहते देते वहीं से मर के निकलना, ये वाली बातें तो
खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि तुम्हारा वहां से जनाजा है, ये वाला जुमला तो आमतौर पे घरों में होता ही है। उस वजह से लड़कियां बेचारियां मशवरा भी ले लेंगी तो क्या कर लेंगी। और अगर पढ़ी लिखी नहीं है, सबसे बड़ी बात, हर लड़की को, मैं नहीं कहती कि एमए पास ही कर ले, हर लड़की को कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर आना चाहिए कि शौहर अच्छा भी हो तो भी वो उसका हाथ बटाए। अब वो जमाना नहीं है कि एक बंदा कमा रहा हो और आप उसके पर सवारी करें। तो इस हवाले से मैं ये नहीं कहूंगी कि इसलिए काम सीखे कि आप लात मार के निकल जाए, नहीं, आपको मुसल्ला रहना है। जिंदगी एक बहुत बड़ी जंग है और उसके बहुत सारे महाज हैं। कम से कम आपको इतना मुसल्ला रहना है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए कारामद इंसान है। जब कोई कारामद नहीं होता, हांडी रोटी करना कौन सा मुश्किल है, मुझे भी आता सब कुछ पकाना, वो तो कोई भी कर लेता है, वो तो आ ही जाता है, वो तो फिर अपने बच्चों को भी लगाएं साथ। लेकिन आप जब मुसल्ला होंगी तो आप अब्यूज से निकल भी सकती हैं। अगर आप पे कोई बहुत जुल्म कर रहा है तो आपको 2 वक्त की रोटी कमाना आती होगी, चाहे आप कपड़े सीती हो, चाहे आप सिलाई करती हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, चाहे आप बैंकर हो, जो भी आपके पास हुनर है, या तो ऑनलाइन भी बहुत काम करते हैं। तो 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आम लड़कियां भी कर सकती हैं मैट्रिक एफ पास। उनको हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी सूरत देखनी है। ऑनलाइन खाने पका के लड़कियां भेज रही हैं, तो बड़े प्रोफेशन मैंने देखे हैं। तो आप बैंकों को सप्लाई करें खाना, दफ्तरों में भेजें, लंच बॉक्सेस बनाएं, तो आप कम से कम अपने लिए जब रोजी कमाएंगी, आपको पहला फिक्र ये नहीं होगा कि रोटी कहाँ से खाएंगे। बाद में प्रॉब्लम तो और दूसरे जरूर होंगे, बच्चों को पालना है, उनको कैसे करना, मगर मुसल्ला रहें। जिंदगी एक बहुत बड़ी जंग है और फिर उसमें उस अब्यूज से निकलने की भी आपकी एक सूरत बनेगी और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। भी मैं बताऊं, जो कारामद इंसान है उसको जलील करना इतना आसान नहीं होता। बात बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा, मिस बुशरा अंसारी, आपने हमें ज्वाइन किया वकील ऑनलाइन में और बहुत ही प्यारी बातें की, बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग एडवाइस दी आपने। मैं